सो लास्ट हम कर रहे थे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 24, यहाँ तक हमने किया था। तो 24 तक कोई डाउट किसी को तो पहले एक बार क्लियर कर ले, फिर आज नई प्रॉपर्टीज नए क्वेश्चंस आएंगे। सर एक बार 15 क्वेश्चन समझाना वापस। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। लॉग ऑफ 9/14 प्लस लॉग ऑफ 35/24 एंड देन माइनस लॉग 15/16। तो देखो जहां भी प्लस माइनस होता है वहां कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है। तो जहां प्लस होगा तो हमने कहा प्रोडक्ट रूल काम आएगा, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी काम आएगी। यस सर। जहां पर माइनस होगा वहां पर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी काम आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो पहले अपन प्लस में प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो काम में लेते हैं। तो हमने लिखा लॉग ऑफ 9/14 मल्टीप्लाई बाय 35/24 माइनस लॉग ऑफ 15/16। अब इसको हम पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट हमने किया 3 से, इधर 7 से कैंसिल किया, कितना बचेगा लॉग ऑफ 15/16 माइनस लॉग ऑफ 15/16। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी। ओके सर। ओके, चलिए और कोई डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 24। किसी को नो भी सर। नो, ठीक है। फिर अब अपन बढ़ते हैं आगे आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखिए हमें, लॉग लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई बेस ए। अगर इस तरह से दोनों वैल्यूज है तो हम यहाँ पर कहेंगे x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई। कैसे करेंगे समझते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमने इसको लिखा log ऑफ x बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ y बेस ए। ठीक है, तो यहाँ पर log दोनों तरफ है, बेस ए सेम है। तो जब ये log बेस ए दोनों तरफ कॉमन है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब ये निकल जाता है कि x की वैल्यू y के इक्वल है। जैसे अगर हमने कहा एक तरफ है log ऑफ x बेस ए, log ऑफ x बेस ए, दूसरी तरफ लिखा हुआ है log ऑफ 10 बेस ए। तो इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो इस प्रॉपर्टी से हम सीधा सा हमारा सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी। तो log of x base a is equal to log of y base a, this implies x is equal to y। यही चीज हमें अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। तो देखो 25 में हमारे पास क्या है, log ऑफ x माइनस log ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 3 एंड फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो log x एंड log x माइनस 1 दोनों अलग अलग है। तो पहले हम प्रॉपर्टी लगा के दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, डिवीजन वाली, क्योंकि बीच में माइनस है। तो log ऑफ x अपॉन x माइनस 1, डिवीजन की प्रॉपर्टी लग गई, इज इक्वल टू log ऑफ 3। दोनों तरफ बेस नहीं दिया है। जब बेस नहीं दिया तो हमें पता है कॉमन बेस क्या रखते हैं हम, 10। तो हमने बेस लगा दिया 10। नाउ log 10 दोनों तरफ है तो इक्वेट कर देंगे दोनों को, x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये मेन स्टेप है यहाँ का, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 2x इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आ गया सर समझ में। आ गया? ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पहले आप लोग ट्राई करो 1 मिनट में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसी पैटर्न से करना है, ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टीज भी साथ में काम आ जाए, लेकिन ये तो काम आएगी है। सर मैसेज कर दिया। यस, एक आंसर मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल। यस सर, इसका आंसर 10 है। यस, आंसर अभी तक जो आया है दैट इज 10। बाकी सब भी फटाफट एक बार निकाल ले आंसर। बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी और उसको अब सॉल्व करके निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके ओके, सर 8 आया। 8 आ रहा है। चलो, आप आपका सॉल्यूशन कैसे बता सकते हो, कैसे आया 8 बताओ। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सर x+1 फिर +x-1 इज इक्वल टू 11 + 2 + 3। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, log of x+1 प्लस एंड देन log of x-1। तो आपने log की प्रॉपर्टी लगाई, log m इंटू n बन गया, राइट। ये क्या बना, log m इंटू n, दैट मीन्स log x+1 एंड x-1। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई होता है तो हम प्लस लगाते हैं, प्लस होता है तो मल्टीप्लाई। सिमिलरली ऑपोजिट में, अब ऑपोजिट में यहाँ देखिए 2 log 3 है, तो 2 log 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 3 स्क्वायर, या कहते हैं log of 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, log of 11 इंटू 9। अब दोनों तरफ log log हट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 99। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² - 1 इक्वल टू 99। तो x² की वैल्यू आ गई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x कितना आया, +-10, बट हमें पता है log यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता है, सो x विल बी टेकन एज +10। ठीक है, मिस्टेक कहाँ हुई, 8 कैसे आया बताओ। सर मैंने प्लस कर दिया था 2 11 + 3 + ओके ओके, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया ना, यहाँ पे प्लस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस कर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारा जो फोबिया है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहेगा ये हमसे नहीं होने वाला, ये तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक का आंसर फिर भी आ चुका है, नो डाउट पहले ही आ गया, बट कुछ के माइंड में ऐसा आ सकता है, तो आपको फोबिया नहीं लेकर के आना है, इसको कोई ना कोई ट्रिक लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस सर, ऑप्शन सी है सर इसका आंसर। यस बिल्कुल सही। यस सर। क्या बात है, और भी लोगों के आंसर आ रहे हैं, दैट्स गुड। तो चलिए पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास है log of x plus y by 7 equal to half of log x plus log y। तो पहले हमने क्या किया, 2 को अपोजिट भेज दिया, ओके। तो 2 इंटू log of x plus y upon 7
बेस में लगा देते हैं 10 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, log x प्लस log y है तो उसको हम लिख देंगे log xy विद बेस 10। ठीक है, दोनों तरफ ये बेस 10 है। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, इस 2 का क्या करना चाहिए, 2 अलग से पड़ा है तो इसको पावर में भेज दो, थर्ड प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू log ऑफ x प्लस y बाय 7 का होल स्क्वायर बेस 10 इक्वल टू log xy बेस 10। log 10 दोनों तरफ है, कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं हम इसको, तो क्या आ जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 49 इज इक्वल टू xy। नाउ क्रॉसिंग कर दे थोड़ी, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 47xy 47xy। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, बट हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब अगर अपन ऑप्शन में देखें तो इस तरह की इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन में सब कुछ क्या है, x अपॉन वाई या y अपॉन x की फॉर्मेट में है। तो अगर अपन को यहाँ पर भी x अपॉन वाई या y अपॉन x की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो सिंपल लॉजिक है कि सब जगह x y या x y कुछ न कुछ है तो हम इसको कर देंगे डिवाइड बाय एक्स वाई। हमने उसको क्या किया, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। और दूसरा हिंट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है कि ए ऑप्शन में आपको 48 दिख रहा है इक्वल टू में, बी में 49, सी में 47, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से आपको हिंट लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बट फिर भी अगर चांस नहीं लेना चाहते, आगे हम एक स्टेप करके देख सकते हैं, तो 47xy हमारे पास है और ऑप्शन में सिर्फ 47 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइडिंग बाय xy करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ xy से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई 47xy अपॉन एक्स वाई। डिवाइड करने के बाद क्या है, तो यहाँ बच गया x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको समझ नहीं आया कोई स्टेप वापस पूछ। आ गया सर समझ में। आ गया, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, इसी के जैसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम लॉजिक। तो क्या करेंगे इसको हम, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, चेंज ऑफ बेस। बेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास दे रखा है log ऑफ a बेस b, log a बेस b है, तो हम इसको चाहें तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ये समझते हैं। log ऑफ a अपॉन log ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों जगह बेस कॉमन लगा देंगे, दैट इज बेस 10, इधर भी बेस 10। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। तो log a बेस b, तो इसको हमने लिखा log ऑफ a बेस 10 अपॉन log ऑफ b बेस 10। एक प्रॉपर्टी तो ये है, दूसरी प्रॉपर्टी भी यहीं पर साथ में लिख लेते हैं। अब वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें दे रखा है log ऑफ a बेस b, मल्टीप्लाई में हमारे पास है log ऑफ b बेस 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ a बेस 10। तो log a बेस b था, फिर log b बेस 10 था, उसको हमने लिखा log a बेस 10। तो ऐसा क्यों हुआ, कौन सी चीज गायब हो गई, वो देखो क्रॉस के अंदर, क्रॉस में अगर हम यहाँ देखें इधर b है दोनों तरफ,
तो क्रॉस के अंदर बी और बी समझ लो कैंसिल हो गया, तो इधर का बी गया, इधर से ऊपर से बी गया, क्रॉस में कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया log a बेस 10। ये कैंसिलेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ये अब काफी जगह आगे काम में आने वाली है। तो जब भी क्रॉस में आपको सेम वैल्यू दिखती है तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, log ऑफ p बेस q, फिर है log ऑफ q बेस r। इसका रिजल्ट क्या होगा? सर log of p base r. log ऑफ p बेस r, यस। तो q क्योंकि हमारा वो क्रॉस में है, इट विल गेट कैंसिल, कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब इस बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी वो भी लिख ही लेते हैं ताकि वो भी काम आने वाली है आगे। जो भी हमने लिखा log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। अभी हमारा बेस क्या है, b है, तो log ऑफ a बेस b। अगर हम चाहते हैं हमारा बेस इंटरचेंज हो जाए, मतलब b की जगह a बेस बन जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b बेस a। हमको अगर बेस चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, तो हमने उसको इंटरचेंज कर दिया और साथ में रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1 अपॉन log b बेस a। तो बड़ा आसान पॉइंट है ये। चलो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्वेश्चन ने कहा log ऑफ a बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b बेस c मल्टीप्लाई बाय log ऑफ c बेस a। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कैंसिल आउट होगा? सर ये b से सारे b सर एक कट दूसरे से जाएगा, c कैंसिल से होंगे। c कट जाएगा, तब आ जाएगा log a अपॉन log a बेस a। ओके, या सबको समझ आ गया, वेरी गुड। काफी लोगों ने एक साथ आंसर दिया। तो b एंड b कैंसिल आउट हो रहा है, इधर c एंड c ये कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारे पास बचेगा रिजल्ट, दैट विल बी log ऑफ a बेस a। जब दोनों चीजें सेम होती है तो रिजल्ट होता है 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक इस चैप्टर में कुछ टफ लग रहा है कि चैप्टर टफ है, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं सर, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, वेरी गुड। चलिए अब तो बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो हो चुका है, थोड़े थोड़े और प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो चैप्टर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है, मजा आता है सॉल्व करने में। नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आंसर भी आ चुका है एक जने का मेरे पास। ओके, करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर क्रॉस में आपको चेक करना है क्या कुछ चीजें क्रॉस में अवेलेबल है या नहीं है, ताकि हम कैंसिल कर सकें। तो हम इसको पहले लिखेंगे log ऑफ 4 बेस 3 इंटू log ऑफ 5 बेस 4 इंटू log ऑफ 6 बेस 5 इंटू log ऑफ 7 बेस 6 इंटू log of 8 base 7 multiply by log of 9 base 8। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए दो आंसर आ चुके हैं मेरे पास। इसका आंसर सर 3 है। इसका आंसर 3 है। 3 कैसे बताओ? नहीं सर, सॉरी सर, 2 है सर, 3 का हाँ स्क्वायर सर। हाँ, 2 है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉस, तो क्रॉस में देखते हैं कौन हमें दिख रहा है, सीधा उसको कट कर देंगे। तो 4 एंड 4 कैंसिल हुआ। फिर इधर नेक्स्ट आपको 5 एंड 5 कैंसिल दिख रहा है, 6 एंड 6 कैंसिल हो गया,
7 एंड 7 भी कैंसिल, 8 एंड 8 भी कैंसिल हो गया। तो जब ये सब कैंसिल हो गए तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा log ऑफ 9 बेस 3। log 9 को हमें पता है कैसे लिखना है, 3 का स्क्वायर बेस 3, पावर में आ गया, पावर को आगे ले आओ, 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 क्या होता है? 1। तो करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी। तो काफी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखो लॉजिक लगाओ कि कौन सी सर यहाँ प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। पे आंसर 1/2 होता है ना क्या कह रहे हो? सर? यहाँ पे ये होता है log 3 बेस 9, तो आंसर 1/2 होता है। log 3 बेस 9 होता तो ऐसा, यही कह रहे हो? अगर यस सर। log 3 बेस 9 होता तो अब देखो यहाँ पर आप इसको पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, पावर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसी तरह से रहेगा, बिकॉज इसका और कोई सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। और जो लॉग टेबल होती है बेसिकली उसके अंदर बेस हमारा 10 होता है, तो यहाँ पर वो भी चीज नहीं है, तो बस आपको यहीं पर रख के छोड़ना पड़ेगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो। ठीक है, क्योंकि बेस में हमें पावर नहीं लगानी है, पावर हमेशा मेन वैल्यू के साथ आएगी, बेस में पावर नहीं आएगी। 31, तो देखो 1/log x बेस a by 31 का सर 1 है क्या? 0 है सर आंसर इसका। ओके ओके, चलिए कंफ्यूजन है, कुछ के आंसर 1 आ रहे हैं और कुछ के 0 आ रहे हैं। ऑफकोर्स 0 और 1 में से ही एक आंसर होगा, कंफ्यूजन होता है इसमें, नो प्रॉब्लम। चलिए क्या आंसर आया है चैट बॉक्स में? और 1 आंसर आया, ओके, 2 जनों का 1 आ चुका है मेरे पास। देखो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगना चाहिए ये सोचो, क्या अभी बेस सबका सेम है? बेस सबका सेम दिख रहा है क्या? ये सर अलग अलग है, एक बाई बेस बी सबका अलग है, सर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसकी जो मेन वैल्यू है वो सेम है, log x log x log x। तो इसका मतलब अगर हम दिमाग लगाएं तो हमारी मेन इंटेंशन क्या होती है कि log का बेस सेम हो जाए, ताकि हम उसको आराम से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, प्रॉपर्टी लगा दें और हमारा काम हो जाएगा। तो पहला काम यहाँ पर है सबका बेस कॉमन बना दो। अब बेस कॉमन बनाए कैसे? तो जो भी हमने रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी कि मेन वैल्यू विल बिकम द बेस वैल्यू एंड बेस वैल्यू विल बिकम द मेन वैल्यू। कब? जब हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम सीधा इसको लेते हैं log ऑफ a बाय b बेस x प्लस log ऑफ b बाय c बेस x प्लस log ऑफ c बाय a बेस x। यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली सबका बेस कॉमन हो गया, सबका बेस x आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन लगा है तो हम लगा देंगे हमारा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग log बेस x a बाय b इंटू b बाय c इंटू c बाय a। तो जो क्रॉस में है वो कैंसिल हो जाएगा, b एंड b कैंसिल, c एंड c कैंसिल, a एंड a भी कैंसिल, क्या बचेगा बताओ? log ऑफ 1 क्या बचेगा? log ऑफ 1 बचेगा सर। 1 बचेगा, बेस x। log 1 बेस x कितना होता है? 0 होता है सर। 0 होता है, 0 होता है। लेकिन गलती से हम क्या लिख देते हैं, आंसर 1 लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है कि लास्ट तक हम पहुंच गए लेकिन टिक करने में हमने गलती कर दी, 0 की जगह 1 टिक कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है। और ये मिस्टेक सिर्फ एक दो जने से नहीं, सबसे बहुत जनों से ऐसी मिस्टेक होती है, तो इसको बस अच्छे से याद रखना है, log 1 इज ऑलवेज 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 0। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इसी पैटर्न से है, हो जाएगा, दिस इज होमवर्क।
फिर 33, यस 33 अभी ट्राई करना है। इस बार है 1/1 प्लस log BC बेस ए, तो सब में इस बार 1 प्लस है। तो 1 प्लस है तो इस 1 को हटाएं कैसे, इसको कैसे यूज में लें जिससे हमारा काम आसान हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर इसके अंदर सर 1 प्लस लॉग BC अपॉन ए है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग BC अपॉन लॉग ए सर, उसका एलसीएम ले लेंगे। log BC अपॉन log ए, फिर अपन एलसीएम लें और फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यस सर। ओके, एक और शॉर्ट तरीका है, वो भी समझ लेते हैं। क्या करना है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में बेस क्या है हमारे पास, ए, फिर बेस बी, बेस सी। जब बेस ए है तो ऊपर वैल्यू BC है, जब बेस बी है तो वैल्यू ऊपर AC है, और जब सी है तो ये AB है, ठीक है। अब एक और चीज, 1 जो है, जैसे अगर हम ये कहते हैं log ऑफ A बेस A, ये कितना होता है? सर 1 होता है। 1 होता है। 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पे, 1 की प्लेस पे डिनोमिनेटर में log ऑफ A बेस A लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर log BC बेस A, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाली प्लेस पर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस और हमारे पास है log AC बेस B, क्योंकि बेस B है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, log B बेस B कर लेंगे। थर्ड प्लेस पे क्या करना है, देखो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बेस C है तो हम लिखेंगे log C बेस C, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है A, इधर दोनों के बेस सेम है B, इधर दोनों के बेस सेम है C, तो हम इसको मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ ABC बेस A। फिर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log ABC बेस B प्लस 1 अपॉन log ABC बेस C। यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए। अभी बेस सबके अलग अलग है, डिफरेंट है, बेस कॉमन कैसे बनेंगे? सर लॉग ABC अपॉन लॉग ए कर देंगे सर, फिर ऊपर जाके सर लॉग A अपॉन लॉग ABC हो जाएगा। यस, हम इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो सबका बेस बन जाएगा ABC। सो log ऑफ A बेस ABC, फिर हमने लिखा log ऑफ B बेस ABC, log ऑफ C बेस ABC, ये आ गया। अब क्या करना चाहिए, तीनों के बीच में प्लस लगा है तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे या प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स log ABC बेस ABC, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, 1। 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 1। तो सारा खेल इसमें प्रॉपर्टीज का है, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी में याद रहेगी उतनी ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर यस, सर इसके अंदर जैसे कि सर लॉग M अपॉन लॉग N, सर लॉग M माइनस लॉग N होता है। हाँ सर। हाँ, तो सर अपन के पास सर ऐसी कोई वैल्यू है सर लॉग ABC अपॉन लॉग ABC log ABC अपॉन लॉग ABC, मतलब ऐसी कोई वैल्यू है अपॉन सर, में, तो इसको अपन लॉग ABC अपॉन ABC नहीं बोल सकते? ये तो लाइक कैंसिल आउट हो गया, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ सर ठीक है, ठीक ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। ओके अब देखो नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ log ऑफ 2 बेस 10 is 0.3010, then log 25 base 8
इज इक्वल टू, तो फाइंड करना है आपको log 25 बेस 8। कैसे फाइंड करेंगे ये दिमाग लगा के बताओ। वैल्यू दी हुई है log 2 की, इसका शॉर्टर वर्जन हमने कल किया था और ये उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। सर log हाँ सर 25 बोलिए। बेस 10 और log 8 अपॉन बेस 10। क्या कह रहे हो पहले सर log? log हाँ बताओ पहले क्या करें। log 25 बेस 8 दिया हुआ है आपको, अब इसको कैसे लिखें? log 5 स्क्वायर, ओके ठीक है, और फिर सर इसको 10/2 करेंगे। बेस 10 कर दें और अपॉन में लिख देते हैं log 8, 8 मतलब 2 का क्यूब और बेस 10। हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखो सेपरेट करने से फायदा क्या हुआ, नीचे तो आ गया log 2 और log 2 की वैल्यू गिवन है, तो ये वाला तो हमारा पार्ट सॉल्व हो गया एक तरह से, समझ लो डिनोमिनेटर में तो हमारा काम आसान हो गया। log 2 गिवन है बेस 10 के साथ, डन। प्रॉब्लम है न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में 5 का स्क्वायर है, उसको कैसे करें? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स log of 5 बेस 10 और अपॉन में हमने लिखा 10/2 3 लिखो। of log 2 बेस 10। यस कल अपन ने किया था 5 कैन बी रिटन एज 10/2, तो हमने 5 को लिखा 10/2 बेस 10 और अपॉन में इधर है 3 log of 2 बेस 10। अब क्योंकि ये 10/2 है तो कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल लग जाएगा यहाँ पे। हम इसको लिख देंगे 2 टाइम्स log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10। अब वैल्यूज डाल देते हैं जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। वैल्यू दी है 0.3010 log 2 की, तो 2 इंटू log 10 बेस 10 इज 1 माइनस 0.3010 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010, कितना आ जाएगा? सर इसका आ रहा है 1.54817। यस 1.5482, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे जो भी हमने लगाई log 25 बेस 8 है, तो हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, डिवीजन में आ गया। फिर हमने उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 5 स्क्वायर एंड देन 2 क्यूब, पावर जंप करके आगे आ गई, नीचे log 2 हमको मिल गया। न्यूमरेटर में 5 था तो 5 को हटाना था और उसको हमें लाना था 10 और 2 की टर्म्स में, ताकि बेस 10 के साथ में वो मैचअप हो जाए और 2 जो गिवन वैल्यू है उसके साथ में मैचअप हो जाए, और फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फिर उसके बाद कल आई थिंक चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, और कल आपको एक चीज और रखनी पड़ेगी अपने पास, वो है लॉग टेबल। लॉग टेबल भी रखनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन लॉग टेबल कल आपको चाहिएगी, तो आप डाउनलोड करके रखना या बुक्स में एक बार ढूंढ के रखना अगर बुक में है आपके तो। तो अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 35 में log 8 बेस 3 अपॉन में है log 16 बेस 9 एंड log 10 बेस 4। वैल्यू आपको किसी की नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब इसको हमें सिंप्लीफाइड करके और जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन है वो देखते हैं, तो हमको सबको कोशिश करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, log of 8 अपॉन में लिख देंगे इसको क्या, या पहले हम इसको एज इट इज लिख देते हैं log of 8 बेस 3। और अब जो चीज अपने पास डिनोमिनेटर में है, अगर हमें उसको न्यूमरेटर में लाना है
तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो वो बन जाएगा log ऑफ 9 बेस 16 फिर मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 4 बेस 10। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आ गए, वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। अब इंटरचेंज होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, जहाँ बेस 10 नहीं है वहाँ बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो log ऑफ 8 बेस 10 अपॉन log ऑफ 3 बेस 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 9 बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 16 बेस 10 फिर मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 4 बेस 10। ये ऑलरेडी बेस 10 के अंदर ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, तुमने लिखा log ऑफ 2 क्यूब बेस 10। 3 ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा तो log ऑफ 3 बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, बेस है दोनों जगह 10 और फिर है log 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड देन बेस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 3 log ऑफ 2 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ 2 की 4 का स्क्वायर हमने लिखा है, इसको हम 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 4 और सिंप्लीफाइड हो जाएगा उसका वर्जन। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू log of 2 base 10 and then 2 times of log 2 base 10। अब इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। log 3 कैंसिल हो गया, फिर log 2 कैंसिल हो गया। अब जो पीछे बचेगा वो हमारा आंसर, पीछे हमारे पास क्या बच गया है, अच्छा ये 4 2 एंड 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10। ओके, आई थिंक उसका टाइम भी ओवर होने वाला है, जूम का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल है कंटिन्यूशन में, ताकि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आ गया 3 log 2 बेस 10।